गांव सीतागढ़ की सीमा पर एक बहुत पुरानी हवेली थी। चारों तरफ ऊंची दीवारें, जंग लगे गेट, टूटी खिड़कियां और भीतर से आती रहस्यमयी आवाज़ें। यही पहचान थी उस हवेली की। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहाँ कोई नहीं जाता था और रात में तो उसके पास से गुजरने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस हवेली में 100 साल पहले किसी अमीर जमींदार का परिवार रहता था, लेकिन एक भयंकर आग में सब जलकर राख हो गई। तब से वहाँ आत्माएं भटक रही हैं। बच्चे हवेली के नाम से डरते थे और बड़े लोग उस रास्ते से गुजरते हुए मन ही मन में भगवान का नाम लेते थे। सीतागढ़ में ही रहता था राहुल मलिक, 19 साल का नौजवान जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन छुट्टियों में गांव आया था। राहुल का स्वभाव जिज्ञासु था। वह चीज़ों को खुद देखे बिना मानता नहीं था। जब उसने गांव के लोगों से हवेली की कहानी सुनी तो उसने मुस्कुराकर कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस डर की कहानियां हैं ये। उसकी दादी ने डांटते हुए कहा, बेटा ऐसी बातें मत करो, वो हवेली सच में अपशगुन है, वहाँ मत जाना। पर राहुल के मन में जैसे आग लग गई थी। वह सोच रहा था कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो सबको डराता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं सबको साबित कर दूंगा कि ये सब अंधविश्वास है। राहुल ने अपने दो दोस्तों संदीप और विक्रम को साथ ले लिया। तीनों ने रात के 10 बजे हवेली जाने का प्लान बनाया। हवा ठंडी थी, चांद बादलों के बीच छिपा था। जब वे हवेली के गेट पर पहुंचे तो गेट अपने आप चरमराकर खुल गया। संदीप कांप गया। ये अपने आप कैसे खुला? राहुल हंसते हुए बोला, पुरानी चीज़ है यार, हवा से खुल गया होगा। वे टॉर्च जलाकर अंदर घुसे। अंदर का हाल देख सब चौंक गए। टूटी कुर्सियाँ, बिखरे फर्नीचर, दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले। अचानक विक्रम बोला, सुनो, किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। सभी चुप हो गए। सच में ऊपर से धीरे धीरे कदमों की आवाज़ें आ रही थीं। टक टक टक। संदीप डर गया। चलो वापस चलते हैं। राहुल बोला, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कौन है वहाँ। वे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर ऊपर गए। वहाँ एक पुराना कमरा था, दरवाज़ा आधा टूटा हुआ। राहुल ने अंदर टॉर्च डाली और उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर थी जिसमें एक आदमी का चेहरा राहुल से हूबहू मिलता जुलता था। विक्रम बोला, ये तो तू ही है। राहुल चौंका, नहीं, ये कैसे हो सकता है? उस तस्वीर के नीचे लिखा था, राहुल मलिक, 1945। राहुल को विश्वास नहीं हुआ। 1945 तो बहुत पुराना साल था। वह तस्वीर के पास गया और देखा कि नीचे एक छोटी सी दराज थी। दराज खोलने पर उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहला पन्ना पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैं राहुल मलिक, इस हवेली का उत्तराधिकारी, अपनी जान के खतरे में ये बातें लिख रहा हूँ। हमारी हवेली में एक सांप है, जिसने भी इस हवेली के नीचे छिपे खजाने को पाने की कोशिश की, वो जिंदा नहीं बचा। राहुल के दोस्तों ने डर के मारे बाहर निकलने की बात की, लेकिन राहुल ने कहा, अब मैं सच्चाई जानने के बिना नहीं जाऊंगा। राहुल डायरी के अगले पन्ने में लिखा था कि उसके परदादा ने अंग्रेज़ों के समय सोने की मूर्ति छिपाई थी ताकि वे उसे लूट ना सकें, लेकिन उसे निकालने की कोशिश में आग लग गई और पूरा परिवार मारा गया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस दिन मेरा कोई सच्चा वंशज आएगा और इस मूर्ति को योग्य स्थान पर रखेगा, उस दिन हवेली का श्राप समाप्त होगा। अब राहुल को समझ आया कि वो हवेली सिर्फ नहीं, एक अधूरी कहानी है। अगले दिन उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड देखने शुरू किए। उसे सच में मिला कि 1945 में राहुल मलिक नाम के जमींदार का पूरा परिवार हवेली में मारा गया था। राहुल के दादाजी भी उसी खानदान से थे जो तब शहर में बस गए थे। रात को राहुल फिर हवेली गया अकेला। वह डायरी में बताए निशान के अनुसार तहखाने की ओर गया। वहाँ एक बड़ी लोहे की जंजीर थी जो ज़मीन में जड़ी हुई थी। जब उसने उसे खींचा तो फर्श का एक हिस्सा हिल गया और
नीचे जाने का रास्ता खुल गया। नीचा अंधेरे था। जैसे ही राहुल नीचे उतरा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह बोला, अगर कोई आत्मा है तो मैं तुम्हारा वंशज हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ। अचानक उसके सामने धुएं की लहर सी बनी। उसमें एक धुंधला चेहरा उभर आया, वही चेहरा जो तस्वीर में था। भूत बोला, मैं तुम्हारा परदादा हूँ बेटा, हमने हवेली की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी। वह मूर्ति वहीं दबी है, उसे मंदिर में पहुंचा दो, तभी हम सबको मुक्ति मिलेगी। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने मिट्टी खोदी और सच में वहाँ एक छोटी सोने की देवी की मूर्ति मिली। अगली सुबह राहुल ने गांव के पंडित और बुजुर्गों को बुलाया। सबको वह मूर्ति दिखाई। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने तो 100 साल पुराना श्राप मिटा दिया। राहुल ने मूर्ति को गांव के पुराने मंदिर में स्थापित कराया। पूजा के बाद जब वह हवेली लौटा तो उसे महसूस हुआ कि वहाँ की हवा अब भारी नहीं थी। दीवारों से धूल गिर रही थी, जैसे हवेली सांस ले रही हो। रात में वह हवेली के बाहर खड़ा था, तभी हल्की रोशनी अंदर फैली। उसे वही आत्मा दिखी, उसके परदादा। वे मुस्कुराकर बोले, धन्यवाद बेटा, तूने हमें मुक्ति दी। अब ये हवेली डर की नहीं, यादों की जगह है। इसके बाद आत्मा गायब हो गई। हवेली में अब कोई चीख या रोने की आवाज़ नहीं आती थी। कुछ महीनों बाद राहुल ने हवेली को साफ करवाया। उसने वहाँ एक स्मारक संग्रहालय बनवाया ताकि लोग उस इतिहास को जान सकें। गांव वाले जो कभी उस जगह से डरते थे, अब वे गर्व कहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की हवेली है, जिसने हमें साहस और सच्चाई का रास्ता दिखाया। राहुल को अक्सर रात में महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रखती है, जैसे उसके परदादा कह रहे हों, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल ने सीखा कि डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। जिस चीज़ को हम भूत कहते हैं, कभी कभी वह अधूरी आत्मा होती है जो सिर्फ अपने सच की प्रतीक्षा में होती है। उस दिन से सीतागढ़ गांव बदल गया। लोग अंधविश्वास से ऊपर उठे और उस हवेली ने डर नहीं बल्कि इतिहास, साहस और परिवार के बंधन का प्रतीक बनकर नई कहानी लिख दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर वहीं रहता है जहाँ सच्चाई नहीं होती है। जब इंसान अपने भय का सामना करता है तो वह खुद एक नई रोशनी बन जाता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही हॉरर और मोटिवेशनल कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।